हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आकाश कोटा के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके लिए काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, एकेडमिक वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज हमने आपके लिए एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है जेई एस्पिरेंट्स के लिए, जिसमें हम आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे, उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो बार बार ट्रेंडिंग में रहते हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, वो आज हम करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। तो बिल्कुल आप इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से देखिएगा और खुद एक बार सोल्व कीजिएगा, क्योंकि ये सारे मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं। तो जैसा कि हमने जो पहला चैप्टर लिया है वो है इंटीग्रेशन चैप्टर। इंटीग्रेशन चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अभी जैसे कि जो जनवरी अटेम्प्ट हुआ था, उस जनवरी अटेम्प्ट में टोटल 10 पेपर्स में 25 क्वेश्चंस आए थे। मतलब हाईली वेटेड चैप्टर है। 25 क्वेश्चन तो आप मान सकते हैं हर पेपर में एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस तो इससे आए थे। तो मैथ के पेपर में अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आप उसकी अहमियत समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हमने यहाँ से शुरुआत करी है। तो केवल आपको क्वेश्चंस नहीं देखने, हम आपको यहाँ से थॉट प्रोसेस भी सिखाएंगे कि क्या थॉट प्रोसेस होता है, किस तरीके से क्वेश्चन देखकर हमें कैसे अप्रोच करनी चाहिए, कि हम कैसे स्टार्ट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, तो जैसे कि आपको दिख भी रहा है, जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं किस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको जो गिवन है इंटीग्रेशन, देखते हैं कौन सा मेथड लगेगा, किस तरीके से करेंगे। ये है sec स्क्वायर एक्स साइन रेस टू पावर -2022 एक्स और माइनस ऑफ 2022 अपॉन साइन रेस टू पावर 2022 एक्स डी एक्स। ओके, तो देखकर हमें अभी तो डायरेक्टली कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से करें। मैंने दोनों को अलग अलग कर लिया। तो यहाँ पर मुझे देख के थोड़ा सा फील आ रहा है कि यहाँ पर अपन आइलेट लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है और साइन वाला जो पार्ट है सेकंड फंक्शन, हम उसका यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको ले लेते हैं सेकेंड फंक्शन। इसके साथ हम कोई छेड़खानी नहीं करने वाले। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स है, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकाला तो साइन -22 एक्स बाहर आ गया। सेक स्क्वायर एक्स का आपने इंटीग्रेशन करा, कितना हो गया वो 10x हो गया। माइनस सेकेंड पार्ट, आपको बता कैसे करते हैं, आइलेट कैसे लगाते हैं। फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो गया -22 साइन पर पावर -1 हो जाएगा, तो हो गया -20 23 एक्स। चेन रूल से करेंगे तो साइन एक्स का फिर होगा कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन यहाँ पर आएगा 10x dx। और ये वाला जो पार्ट है वो तो चल ही रहा है यहाँ पर, -2022 साइन 2022 x dx। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो सोल्व हो गया। इसको मैंने एज इट इज मेंशन कर दिया यहाँ पर, साइन -2022 x 10x। ये वाला पार्ट यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये 2022 एज इट इज। इसको देखिए 10x है, 10x को अपन sin x अपॉन cos x लिख देंगे, cos x से cos x कट गया। यहाँ पर एक sin x है और यहाँ पर sin की पावर कितनी -20 23, तो इसमें आप प्लस कर देंगे तो ये कितना हो गया, sin की पावर -20 22 x dx। और ये वाला पार्ट एज इट इज यहाँ पर वापस आ गया, तो माइनस 20 sin 22 x dx। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये वाले जो दोनों पार्ट्स है ये कैंसिल आउट हो गए और ये डायरेक्ट आपका क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन आ गया। अब इसमें आसानी से आप π/4 पुट कर सकते हैं, उसको उसके इक्वल कर सकते हैं, है ना। तो आपके पास यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी c की, अगर आप यहाँ पर π/4 पुट कर इसके इक्वल करेंगे तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये जो आइलेट के क्वेश्चन होते हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान रखिए आप। ठीक है, तो यहाँ से c का वैल्यू आ जाएगा, आप इसको करेंगे कंप्लीट तो आपका ऑप्शन 1 आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ओके, आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको सिखाएगा कि हम कैसे थॉट प्रोसेस डेवलप करेंगे। आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखें, तो चारों ऑप्शन को ध्यान से देखकर ही समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इसने जो क्वेश्चन है उसमें x-3 अपॉन x+4 बनाया होगा। तो x-3 अपॉन x+4 बनाया होगा और वहाँ पर उसको सब्स्टिट्यूट किया होगा t के इक्वल। तो अपन भी यही काम करते हैं, जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसमें x-3 अपॉन x+4 बनाते हैं।
तो x-3 आपको दिख रहा है, x-3 पर पावर कितना हो गया -6/7। अब यहां पर आपको x+4 पे भी पावर क्या चाहिए -6/7, तभी तो दोनों क्लब हो पाएंगे। तो x+4 पर पावर -6/7 ले लिया और एक और आपने x+4 पर पावर +6/7 ले लिया। तो +6/7 और 8/7 14/7 हो जाएगा और 14/7 2 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास x+4 का होल स्क्वायर हो गया। देखो इस तरीके से। अब देखो इन दोनों को क्लब कर सकते हैं अपन, क्या हो जाएगा एक्सपोनेंट रूल से x-3 अपॉन x+4 पावर कितना हो गया इस पर -6/7 और 1 अपॉन में क्या चल रहा है x+4 का होल स्क्वायर dx। ओके, अब क्लियरली हमें इंडिकेशन हो ही रही थी ऑप्शन से, इसको t मानना है, इसको t मान लेते हैं, बट t की जगह हम t की पावर 7 मानते हैं ताकि थोड़ी कैलकुलेशन हमें यहाँ पर अच्छी दिखाई दे। तो x-3 अपॉन x+4 इसको हमने ले लिया t की पावर 7। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या हो जाएगा x+4 का होल स्क्वायर, x+4 को बाहर निकाला, x-3 का 1 हो गया, x-3 को बाहर निकाला, x+4 का 1 हो गया, ये हो गया dx, t की पावर 7 का हो गया 7t6 dt। और यहाँ पर x से x कैंसिल आउट हो गया, 4 + 3 क्या हो गया 7, यहाँ पर 4 + 3 7 हो गया, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास dx अपॉन x+4 का होल स्क्वायर t की पावर 6 dt आ रहा है। तो दिख भी रहा है बिल्कुल, ये वाला पार्ट यहाँ पर बन रहा है, मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा पुट करते हैं, इसकी जगह हम t की पावर 7 पुट करेंगे तो t की पावर 7 पावर में -6/7 है और इस पूरे की जगह कितना आ रहा है t की पावर 6 dt। तो इस 7 से 7 कट गया, यहाँ पर क्या हो गया t की पावर 0 1 हो गया है तो 1 dt। तो ये कितना आ गया आपके पास t + c आ गया और t की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, t की वैल्यू हो गई x-3 अपॉन x+4। t आप निकालेंगे तो एक्सपोनेंट रूल से कितना हो गया 1/7 + c। ये देखो, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको बताता है कि कैसे हमें थॉट प्रोसेस डेवलप करनी है इससे रिलेटेड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है ना। ट्रिकी कैसे, यहां पर जो ये x sin x प्लस cos x है, x sin x प्लस cos x की टर्म है, तो अगर आप x sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं, x sin x प्लस cos x का अगर आप डिफरेंशिएशन करें, x sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन, तो आपको पता लगेगा इसका जो डिफरेंशिएशन आ रहा है कितना आ रहा है, x को बाहर निकाला sin x का cos x, फिर sin x को बाहर निकाला और cos x का माइनस sin x, है ना। तो हमें पता लग रहा है कि यार x sin x प्लस cos x का जो डिफरेंशिएशन आ रहा है वो x cos x आ रहा है, तो मैं कहीं न्यूमरेटर में x cos x बनाने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो कैसे स्टार्ट करते हैं समझते हैं इसको। ओके, तो 2x है यहाँ पर, है ना, x² है, तो इस तरीके से मैंने कुछ लिख दिया यहाँ पर xx और ये अपॉन में x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। जैसा भी हमें पता लगा है कि क्या x sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, x cos x आता है, तो मैंने cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये cos x मल्टीप्लाई वाला डिवाइड वाला करूंगा तो ये sec x हो जाएगा। ये लो, क्लियर। वापस वही अच्छी प्रॉब्लम है, आइलेट वाली प्रॉब्लम है। तो इस पूरे पार्ट का ये पूरा, इस पूरे का इंटीग्रेशन आपको आता है क्या? हाँ बिल्कुल, x sin x प्लस cos x को t मानेंगे तो ऊपर क्या बन गया, dt बन गया, तो dt अपॉन टी स्क्वायर है, मतलब -1/t। बिल्कुल काम हो गया आपका। और ये आपका फर्स्ट फंक्शन ले लिया आपने, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो काफी अच्छी और काफी बेहतरीन प्रॉब्लम है। अब तो बस हाईलाइट लगाना है, फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन जैसा मैंने बोला है, नीचे को t बोलेंगे ऊपर dt, तो इसका क्या हो जाएगा -1/t, -1/t, t की जगह कितना आ जाएगा x sin x प्लस cos x। फिर माइनस लगाकर पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, x को बाहर निकाला, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, फिर sec x को बाहर निकाला, x का डिफरेंशिएशन 1, और इधर ये वाला पार्ट आ ही जाएगा, इसका इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का -1/x sin x प्लस cos x। ठीक है, ये लो, तो इसको सिंप्लीफाई करते, ये वाला कितना हो गया माइनस का x sec x अपॉन x sin x प्लस cos x। ये थोड़ा सा दिख रहा है हमें, सेकंड पार्ट थोड़ा सा गंदा है, लेकिन ऐसा है नहीं, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप बड़ी आसानी से जज कर पाएंगे ये क्या है। देखो इसको लिख दो sin अपॉन cos, ये हो गया cos, तो ये हो गया x sin x अपॉन cos स्क्वायर x, ये कितना हो गया 1/cos x।
और ये वाला पार्ट, ये माइनस इसको दे दो, ये हो गया प्लस, और ये हो गया 1/x साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ओके, ये वाला पार्ट तो ठीक है, इसे इसको मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, ये एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। इसको देखो आप, यहाँ से कोस स्क्वायर अगर आप एलसीएम लें, अगर आप कोस स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो क्या बन रहा है, एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और यही टर्म है नीचे भी यहाँ पर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ये लो, इससे ही कैंसिल आउट हो गया। ये क्या बन गया, कोस स्क्वायर 1/cos स्क्वायर क्या हो गया, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, tan x प्लस सी। तो दिस प्लस सी आ गया। तो काफी बेहतरीन प्रॉब्लम है, काफी अच्छी प्रॉब्लम है, इसको ध्यान रखें। और अप्रोच क्या थी, अप्रोच यही थी यार कि एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, कोस एक्स होता है। तो कोस एक्स से इस तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड कर कर हमने गेम स्टार्ट करा है। अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान रखें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जेईई मेन 2020 की प्रॉब्लम है और काफी अच्छी प्रॉब्लम है। ये आइलेट वाली प्रॉब्लम ही है, क्योंकि आइलेट वाली प्रॉब्लम थोड़ा सा परेशान करती है बच्चों को। तो देखते हैं कैसे इसको स्टार्ट करेंगे। और देखकर पता लग रहा है कि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस टर्म को इसने कुछ t लेकर डील करा होगा, तभी ये लास्ट में आंसर में हमें दिखाई दे रही है। तो चलो देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं इसको। तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स है ना, तो चलो अंदर हम बनाते हैं कुछ इससे रिलेटेड। यहां से मैंने e की पावर x कॉमन ले लिया। e की पावर x अगर मैं यहां से कॉमन लूंगा तो ये हो गया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, है ना। यहां पर ये हो पा रहा है। इसको आपको पता है ये दो बार लिख सकते हो आप, e की पावर x प्लस e की पावर x, तो एक e की पावर x बच जाएगा, ये एक e की पावर x बच गया इस तरीके से। ठीक है, यही आ रहा है पूरा। और बाहर ब्रैकेट के बाहर तो है ही सही अपने पास पूरा है। क्या लिखा हुआ है बाहर ब्रैकेट के बाहर, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ओके। यहां से क्या हो रहा है, ये हम कॉमन ले सकते हैं, इसको हमने ले लिया कॉमन। तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, e की पावर x प्लस 1, ऐसा। और फिर इसको हमने इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये कितना हो गया, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस ये वाला जो सेकंड पार्ट है वो क्या बचा, इसमें ये बच गया केवल e की पावर x और दिस, तो e की पावर x इंटू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये लो, है ना। अब यहां पर हमें लगाना है आइलेट। फर्स्ट वाले फंक्शन को ध्यान से देखो, क्योंकि ये दोनों मिलकर इसको हम सेकंड फंक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि इसका हमें इंटीग्रेशन आता है। कैसे, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को t बोलेंगे तो ये वाला पार्ट dt में दिखाई देगा। तो ये क्या बन गया, e की पावर t और dt बन गया। तो इसका इंटीग्रेशन हमें आता है। e की पावर t dt का क्या हो गया, e की पावर t, और t की जगह क्या लिख दोगे, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। तो इन दोनों को मिलाकर हमने क्या बोल दिया, सेकेंड फंक्शन। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालेंगे, इट्स e की पावर x प्लस 1। ये सेकेंड फंक्शन है, मैंने बोला ही है, कैसे मानोगे, इसको t बोलोगे, ये दोनों मिलकर dt हो गया, तो e की पावर t आपका इंटीग्रेशन हो गया, e की पावर t, और t की जगह क्या लिखोगे, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, माइनस अंदर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, e की पावर x। इस पूरे वाले का सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको पता है यही आया था, तो इसको लिख दिया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस e की पावर में आएगा पूरा इस तरीके से। इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। ओके, हाँ, तो किस तरीके से आएगा, इसका आपने फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करा ये, और सेकंड का इंटीग्रेशन ये आ ही रहा है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, और ये वाला फंक्शन प्लस यहाँ पर एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो क्लियरली आपको दिख रहा है ये दो टर्म्स क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है। तो ये इसका क्या आ रहा है, डिफरेंशिएशन आ रहा है। अगर आप कंपेयर करें तो g ऑफ x किसके इक्वल आ रहा है आपके पास, कंपेयर करें तो g ऑफ x किसके इक्वल आ गया, e की पावर x प्लस 1। अब जो आपसे पूछा जा रहा है वो आप यहां से निकाल सकते हैं। तो काफी अच्छी प्रॉब्लम है, बेहतरीन प्रॉब्लम है, बेस काई पर है, आइलेट पे बेस्ड है। तो जैसे यहाँ पर आइलेट लग जाता है क्वेश्चन काफी अच्छे बन जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए और ये आप सब अच्छे से करके जाए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस पूछे, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो मैंने एक फंक्शन मान लिया f ऑफ x, कितना हो गया 0 to x t स्क्वायर 1 प्लस टी की पावर 4 dt, और ये हो गया प्लस 1 माइनस 2x, है ना। इसको इधर ले लिया हमने।
है ना। और इसी के हमें क्या बताने, रूट्स बताने, इस फंक्शन के रूट्स बताने कितने होंगे। तो इसको एनालाइज करने के लिए मैंने क्या करा, डिफरेंशिएशन करा, एफ डैश एक्स निकाला। कैसे करूंगा डिफरेंशिएशन, लेबनीज लगाऊंगा इस पे। लेबनीज कैसे लगाते हैं, अपर वाले का डिफरेंशिएशन 1 और इसको पुट कर दूंगा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होगा, तो कंप्लीट 0, यहाँ 1 का डिफरेंशिएशन 0 -2, ये लो। अब इसको एनालाइज करना है अपन को। आपको क्लियरली दिख रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, मतलब हमेशा जो डेनोमिनेटर होगा वो आपके पास क्या होगा, ज्यादा होगा न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर से ज्यादा होगा डेनोमिनेटर, मतलब आप बोल सकते हैं ये वाली जो क्वांटिटी होगी ये कैसी होगी, लेस देन 1 होगी, लेस देन 1 होगी। और इसमें से अगर आप -2 करेंगे तो एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है, मतलब फंक्शन कैसा हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। फंक्शन कैसा हो गया आपके पास, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, अगर आप इसका ग्राफ देखें, 0 पर वैल्यू निकालो, यहाँ से 0 पर वैल्यू क्या आ रही होगी, क्योंकि 0 से 1 में एनालाइज करना है। 0 पर अगर आप देखो तो एफ ऑफ 0 यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, केवल 1 बच गया। तो 0 पर वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो 0 पर आपके पास यहाँ पर क्या हो गई, वैल्यू 1 आ गई। अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 0 पर वैल्यू 1 आ गई। और डिक्रीजिंग बनाना है आपको, तो डिक्रीजिंग कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये कहां पर कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को केवल एक ही बार कट कर रहा है, ये यहां पर 1 हो रहा है। एक्स एक्सिस को एक ही बार कट कर रहा है, एक ही बार कट कर रहा है, तो इसके जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस आएंगे कितने आएंगे, 1 सॉल्यूशन आएगा। तो ये लेबनीज पे बेस्ट प्रॉब्लम है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। जेईई मेन 2019 का प्रॉब्लम है। वापस जैसा मैंने अभी एक क्वेश्चन करवाया था आपको, x - 3/x+4 वाला, आपको ऑप्शन देखकर वापस वही ये सोचना है कि हम किसको टी माने। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं 1 - 1 अपॉन टाइप की साइन की टर्म, इस टाइप की टर्म को आपको क्या करना पड़ेगा, टी मानना पड़ेगा। ऑप्शन से ही सब कुछ समझ में आ रहा है। ओके ठीक है, तो फिर हमने क्या करा, ऐसी टर्म यहाँ पर अभी डायरेक्टली तो हमें दिख नहीं रहा है, तो कैसे प्रोसीड करें। हमें दिख रहा है यहाँ से साइन की पावर n थीटा कॉमन ले लें, क्योंकि साइन की पावर n थीटा कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बन रहा है, 1 - 1 अपॉन साइन की पावर n - 1। देखो ऐसा कुछ बन रहा है ना, ऑप्शन से देखकर पता लग रहा है ऐसे ही कुछ बनाना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, न्यूमरेटर से साइन की पावर n थीटा कॉमन लिया, तो बाहर आकर साइन थीटा हो गया, अंदर क्या बचेगा, 1 - 1 अपॉन साइन की पावर n - 1 थीटा, ये cos थीटा एज इट इज। और यहाँ पर साइन की पावर n+1 थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा और साइन की पावर n थीटा, और ये d थीटा एज इट, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कर दिया। जैसा मैंने बोला ऑप्शन से देखकर हमें पता लग रहा है किसको टी माने, तो ये टर्म दिख रही है, एक बार इसको टी मानकर देखते है ना, करके देखना पड़ता है तभी पता होता है। ओके इसको हमने टी बोल दिया, करे डिफरेंशिएशन, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा साइन की पावर 1 - n, है ना, ये 1 तो है ही सही, ये ऊपर ले जाओ तो कितना हो गया, 1 - n थीटा हो गया, है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, 1 का तो 0 हो गया, ये 1 - n आगे आ गया, पावर में -1 होगा तो ये -n थीटा हो गया, साइन थीटा का कितना हो गया, कोस थीटा d थीटा dt। देखो कोई फायदा हो रहा है क्या, हाँ बिल्कुल फायदा हो रहा है। देखो ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा आपका बन गया, ये पूरा का पूरा यहाँ पर आपका बन गया, साइन की पावर -n थीटा कोस थीटा d थीटा किसके इक्वल आ गया, dt अपॉन ये कितना हो रहा है, n - 1। ठीक है, तो बस अब आप सिंपल उसको वहां पर पुट कर दीजिए। ये कितना हो गया इस पूरे को, अच्छा यहाँ पर पावर 1/n भी थी हमारे पास, है ना, तो इस पूरे को आपने क्या बोला था, t बोला था, तो ये हो गया t की पावर 1/n, और बाकी बचा हुआ कितना हो गया, dt अपॉन n - 1 अपॉन n - 1 बाहर ले लेंगे। इसका अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो गया, t की पावर 1/n+1 और 1/n+1 प्लस 1/t की जगह क्या डाल दो, ये डाल दो, तो क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि यही बन रहा है। तो अच्छा प्रॉब्लम है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, थॉट प्रोसेस, सोचा कैसे हमने, ऑप्शन देखकर हमें आइडिया आया कैसे टी मानना है। ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये इस टाइप की प्रॉब्लम काफी बार पूछी जा रही है आजकल, ये भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। यहाँ पर f ऑफ e प्लस f ऑफ 1/e बताना है, मतलब अगर आपके पास f ऑफ x है, अगर आप f ऑफ 1/x और निकाल लेते हैं तो e पुट कर दो, है ना। तो देखो f ऑफ 1/x पे प्रोसेस करते हैं। मैंने f ऑफ 1/x निकाला,
कैसे निकालोगे? लिमिट में x की जगह क्या हो गया, 1/x हो गया, है ना। आपको पता ही है यहाँ पर जो चेंजेस आता है वो काय में चेंजेस आता है, लिमिट में चेंजेस आता है, तो x की जगह 1/x हो गया। log ऑफ बेस e है इसका 1 + t dt। अब देखो हमें दोनों को क्लब करना है, क्योंकि मुझे एक तरीके से क्या चाहिए, f(x) + f(1/x) चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं f(1/x) को f(x) जैसा ही दिखाने की कोशिश करूं, लेकिन उसके लिए मुझे एक दिक्कत आ रही है, लिमिट 1/x है और यहाँ पर x है। अगर मैं इसको भी x बनाने में कामयाब रहता हूं तो फिर मैं दोनों को क्लब कर सकता हूं। अब 1/x को क्या बनाना है, x बनाना है, तो एक तरीके से क्या करना है, x की जगह 1/x से रिप्लेस करना है, यही करना है। अब देखो किस तरीके से करेंगे, काम आएगा, ध्यान से देख। x की जगह 1/x से रिप्लेस करना है, तो रिसिप्रोकल कर रहा हूं, 1 का रिसिप्रोकल 1 ही हो गया, 1/x का कितना हो गया, 1/x का आपके पास x हो गया, है ना। यहां पर रिसिप्रोकल कर दिया मैंने t, तो t का कितना हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। रिसिप्रोकल कर रहा हूं सबका, तो इस तरीके से रिसिप्रोकल हो जाएगा, t का कितना हो गया, 1/t हो गया। dt का कितना हो गया, जब t का 1/t हो गया तो 1/t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/t² dt। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिसिप्रोकल कर सकते हैं। किसी का रिसिप्रोकल करना तो सबको मैंने 1/, कर दिया, और यहाँ t की जगह भी 1/t कर दिया, और फिर डिफरेंशिएशन करा दो उसका, dt की जगह क्या हो जाएगा, -1/t² dt। ओके, ये कितना हो गया, 1 से x। यहाँ पर आप माइनस लिख सकते हो इसको, -log of t, और ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो गया है, तो ये हो गया log of t। यहाँ पर कितना हो गया, t+1, और एक t ऊपर चला जाएगा जिससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/t dt हो गया, ये लो। अब आप क्या करो, इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो f(x) + f(1/x) दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। जैसे आपको दिख रहा है दोनों को आप ऐड करेंगे तो दोनों की लिमिट तो 1 to x ही है। क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है ln(t)/t+1, वहां 1 बचेगा, यहाँ 1 + t 1/t बचेगा, तो t एलसीएम लेंगे तो t+1, ये लो, ये लो, क्लियर। तो आपके पास क्या बन गया है, ये हमारे पास बन गया 1 to x ln(t)/t। क्या इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्या हम, बिल्कुल हम आइलेट से इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इसको ले लो फर्स्ट फंक्शन, इसको ले लो सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकाला ln(t), फर्स्ट फंक्शन को आपने बाहर निकाल लिया। यहाँ पर आपके पास क्या है, 1/t, 1/t का आप क्या कर लो, इंटीग्रेशन कर लो, कितना हो जाएगा ln(t), इस तरीके से इंटीग्रेशन। पहले फंक्शन का कितना हो गया, 1/t ln(t) dt, है ना। ये हो गया 1 to x, और यहाँ पर भी हम 1 to x लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये वापस रिपीट हो गया, मतलब ये क्वांटिटी पूरी वापस यही आ गई, मतलब ये भी f(x) + 1/f + f(1/x) इक्वल हो गया, तो 2 टाइम्स हो गया इधर आकर। तो f(x) + f(1/x) की जो वैल्यू आ रही है वो किसके इक्वल आ रही है, इसके इक्वल आ रही है। ये क्या बन गया, ln x का स्क्वायर हो गया है ना, माइनस, जब इसमें t की जगह 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर हो जाएगा /2। आपको x की जगह क्या पुट करना है, e पुट करना है। x की जगह अगर आप e पुट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपको क्या चाहिए, f(e) + f(1/e), तो 1 पुट करेंगे, e पुट करेंगे तो ln e क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1/2 आपका आंसर आ गया। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। काफ़ी ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों को यहाँ बहुत दिक्कत आती है कि ये x को 1/x से कैसे चेंज करें। ओके, आते हैं वापस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, वापस इस क्वेश्चन में ऑप्शन को ध्यान से देखना है, ऑप्शन को देखकर ही हम प्रोसीड कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसने tan इनवर्स x³ + 1/x³ को t माना है ना। तो ये tan इनवर्स है x³ + 1/x³ हमें यहाँ दिखाई भी दे रहा है ना। तो थोड़ा सा सोचते हैं कि किस तरीके से इसने प्रोसीड किया होगा। जैसे कि x³ + 1/x³ है, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो कितना आता है, 3x² + 3x⁻⁻⁴, है ना, -3 आएगा यहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से कुछ आएगा। तो मैं कोशिश करूं कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल हो, तो मुझे ऊपर क्या बनाना है, x² - x⁻⁻⁴ बनाना है। तो मुझे देखकर यहाँ से एक इंडिकेशन तो लग रहा है कि क्या कॉमन ले लूँ मैं, यहाँ से x⁻6 कॉमन ले लूँ, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ से x⁻6 कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, x² - x⁻⁻4 dx,
है ना, क्योंकि जब ये अंदर वाले को टी मानूंगा तो कहीं ना कहीं ऐसी टर्म्स मुझे दिखाई देगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कितना हो गया, x की पावर, नीचे वाला एज इट इज लिख दिया मैंने। ओके ठीक है, तो इस x की पावर 6 को मैंने यहाँ नीचे इधर डिवाइड में डाल दिया, है ना। तो जैसे आप डिवाइड में डालेंगे इसको तो क्या हो रहा है देखते हैं। यहाँ पर पुट किया तो ये हो गया x की पावर 6 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 और ये वाला टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1/x। ठीक है, अब वापस जैसे आपको पता लग रहा है इसको टी मानना चाहिए, तो एक बार टी मानकर इसको देखते हैं कि इसको टी मानने से हमारे पास क्या बन रहा है ना। तो इसको अगर आप टी मानते हैं, टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब को टी मानते हैं, तो देखते हैं क्या बन रहा है ना। क्या हो रहा है, टेन इनवर्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का क्या करोगे डिफरेंशिएशन, कितना हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3x की पावर -4 dx dt। ये लो, क्या सब सेट है? क्या ध्यान से देखो, इसका अब जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपको दिख रहा है x की पावर 6 1 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 2 आएगा, प्लस 2 और प्लस 1 क्या हो गया 3 हो गया। तो हाँ बिल्कुल वही तो टर्म है यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या जा रहा है dt में जा रहा है, बस यहाँ से 3 कॉमन लेके उधर डाल दो तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, dt/3 के इक्वल हो जाएगा। और इसको आप क्या कर दोगे 1/t कर दोगे, है ना। तो ये बड़ी आसानी से आपके पास सोल्व हो गया। यहाँ पर आपने इसको क्या बोला, इसको t बोल दिया, तो ये हो गया 1 अपॉन टी। dx की जगह यहाँ से आपको दिख ही रहा है, यहाँ से आपको क्या कॉमन लेना है 3 कॉमन लेना है, 3 कॉमन लेकर आप उसको डाल दो dt/3। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आप इसको कर ही सकते हैं कैसे आगे प्रोसीड करना है। चलो आते हैं, तो ध्यान रखें ऑप्शन को देखकर ही हमें यहाँ से पता लगता है कि किस तरीके से प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि कैसे हम प्रोसीड करें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस टाइप की प्रॉब्लम्स काफी पूछी जाती है बॉक्स से रिलेटेड। तो आपको पता है बॉक्स से रिलेटेड के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है लिमिट को, है ना। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, साइन के अकॉर्डिंग उसको ब्रेक करते हैं। आपको पता है -π/2 से π/2 है, तो अगर -π/2 से मैं 0 की बात करूं, -π/2 से 0 में, तो साइन क्या देता है -1 से 0, और -1 से 0 का बॉक्स क्या होगा -1। तो बॉक्स इसकी जगह क्या लिख सकते हैं -1, तो -1 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा +3। इसी तरीके से 0 से π/2 में आपको पता है साइन क्या देता है, 0 से 1, और 0 से 1 का बॉक्स क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो ये कितना हो गया बॉक्स ऑफ x + 4। ये देखो ऐसे स्टेप बाय स्टेप करो। अब x की बारी है, x के अकॉर्डिंग करो। आपको पता है ये कितना हो रहा है -1.7 समथिंग। तो बॉक्स की डेफिनेशन कहाँ चेंज होगी -1 पर। तो आपको कैसे ब्रेक करना है -π/2 से -1। तो -1 से लेकर -1.57 तक बॉक्स हमें क्या देगा -2 देगा। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं -2। ये फिर -1 से कहां तक जाना है 0 तक, ये -1 से 0 तक। -1 से 0 तक बॉक्स क्या देगा आपको -1। -1 हो गया इसका काम। इसके पास आते हैं 1.57, तो 0 से 1.57 जा रहा है, तो ब्रेक कहां पर होगा जहां पर बॉक्स की डेफिनेशन चेंज होती है 1 पर। तो 0 से 1 में बॉक्स क्या देगा 0। फिर 1 से π/2 में बॉक्स क्या देगा 1 देगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब तो कुछ है ही नहीं, आपको पता है इंटीग्रेशन सिंपल सा इंटीग्रेशन है। ओके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन। देखो वापस वैसा ही क्वेश्चन है, हमें किसी को टी मानना है, लेकिन इस बार हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो क्या करें देखते हैं। 5 to 5 है, 0 से π/2 है, sin 2x को क्या लिख सकते हैं 2 sin x cos x। इस cos को इसको दे दो 11/2 + 1 कितना हो जाएगा 13/2, और ये कितना हो रहा है 1 + cos 5/2 x पावर 1/2। ओके तो देखो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि हम इस ब्रैकेट को t मान लेते हैं, क्योंकि t मानेंगे तो जब चेन रूल से करेंगे तो कहीं एक साइन की टर्म भी आएगी, तो sin x dx मिलकर dt बन सकता है। करके देखना पड़ता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में डायरेक्ट नहीं कह सकते। तो मैंने चलो करके देखा उसको, 1 + cos 5/2 x, इसको t बोल दिया। करें डिफरेंशिएशन कितना हो गया 5/2
कोस n-1 करेंगे तो 5/2 - 1 कितना हो गया 3/2x, और कोस का क्या हो गया माइनस साइन एक्स dx। ठीक है, तो इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 5 to 5, 0 से ये 2 है, 2 भी आप चाहें तो बाहर निकाल दो इसको, ये हो गया 0 से π/2। तो साइन तो उसको दे दो, कोस में 3/2 चाहिए। ठीक है, तो कोस में अगर आप 3/2 निकाल देंगे इसमें से तो कितना बचेगा, कोस की पावर 5x बचेगा, है ना। और ये कितना हो गया 1 प्लस कोस की पावर 5/2x 1/2। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, एक ये साइन एक्स बच रहा है और कोस पर पावर कितनी हो रही है 5 ये और 3/2 है ना, ये लीजिए हो रहा है ना। 5 + 3/2 कितना हो गया, 5 + 3/2 13/2 हो गया। तो 13/2 को अपन ने ब्रेक कर दिया। क्यों ब्रेक कर दिया, तो क्लियरली आपसे दिख रहा है ये पूरा का पूरा किस में चला गया, पूरा का पूरा आपका dx में जा रहा है, वो dx में जा रहा है, और ये वाला पार्ट क्या बन रहा है आपका dt बन रहा है। तो देखें इसको सिंप्लीफाई करें, कितना हो गया 5 to 5 × 2, 0 से π/2। अच्छा, यहाँ पर आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, x की जगह आप 0 डालेंगे, 0 डालेंगे तो कितना हो जाएगा cos 0 1 हो जाएगा, तो t कितना हो जाएगा आपके पास, t 2 के इक्वल हो गया। π/2 डालेंगे तो ये 0 रहेगा, तो 1 + 0 1 हो गया, तो ये 1 हो गया। ठीक है, cos की पावर 5x की वैल्यू क्या होगी, 1 को उधर ले जाओ और दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, तो कितना हो गया t - 1 का होल स्क्वायर। ये क्वांटिटी किसके इक्वल हो गई, ये आपके पास t की थी, तो ये कितना हो गया √t हो गया। इस पूरे पार्ट को आप क्या लिख सकते हैं, इस 2/5 को उधर ले जाओ, माइनस को भी उधर ले जाओ, तो ये हो गया माइनस का 2/5 dt। क्या आप देख पा रहे हैं, अब ये हो गया कंप्लीट, क्योंकि आपको क्या करना है, केवल इस होल स्क्वायर को ओपन करना है ना। तो ये हो गया आपके पास 5 to 5 × 2, और यहाँ पर इस होल स्क्वायर को आप ओपन कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा t² - 2t + 1, और ये हो गया आपके पास √t। और यहाँ पर ये जो -2/5 है, आप इसको यहाँ पर बाहर निकाल सकते हैं, तो ये -2/5 हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया। अब इसका इंटीग्रेशन हमें आता ही है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ये बन गया। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है जो हमने आपको कराई है, ये सब काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। तो अगर आप ये सारी 10 की 10 प्रॉब्लम अच्छे से करके जाते हैं, इनका कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझते हैं, थॉट प्रोसेस अगर आप अच्छे से समझते हैं इसका, तो डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प होने वाली जेईई के एग्जाम में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 से 3 क्वेश्चन 101% आएंगे इसे। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।